मेरे प्यारे जनों, मैं तुमसे सीधा कह रहा हूँ, हाँ तुमसे जो अपने मन में भक्ति का दीपक जलाए बैठे हो परंतु दिशा से भटके हुए हो। क्या तुम सोचते हो कि काशी और मगहर में कोई फ़र्क है? अगर हाँ तो तुमने अब तक राम को सही मायने में नहीं पहचाना। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों तुम काशी जाने की जल्दी में हो? क्यों महाकुंभ की भीड़ में शामिल होते हो जैसे वहाँ जाकर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? सोचो, क्या तुम वाकई यह मानते हो कि गंगा में स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे? अगर ऐसा है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुमने अब तक राम को सही मायने में समझा ही नहीं है। राम को केवल तीर्थ स्थानों में गंगा के पवित्र जल में ढूंढने वाले लोग सच्चे राम भक्त नहीं हैं। तुम्हारी यह भाग दौड़, यह भीड़ भाड़ किस लिए है? क्या यह तुम्हारी आस्था की कमी को नहीं दर्शाती? अगर तुम्हें वाकई राम पर विश्वास होता तो क्या तुम्हें किसी खास जगह जाने की ज़रूरत पड़ती? जरा सोच के देखो। क्या काशी, क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। राम मेरे हृदय में है, न काशी में न मगहर में। जब राम मेरे भीतर है तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? तुम समझते हो कि राम को पवित्र स्थानों में ही पाया जा सकता है, पर क्या तुमने कभी अपने हृदय के अंदर झांक कर देखा है? क्या तुम्हारा ईश्वर किसी स्थान से बंध गया है? क्या तुम्हें यह एहसास हुआ है कि राम तुम्हारे अंदर भी है? नहीं, तुमने यह कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि अगर किया होते तो यह भाग दौड़ नहीं होती, यह भीड़ भाड़ क्यों? सुनो, राम को पाने के लिए तुम्हें किसी महाकुंभ में नहीं जाना, किसी काशी में नहीं दौड़ना। राम को बाहर ढूंढना तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे अंदर राम का वास है, और अगर तुमने अपने अंदर झांका होता तो यह समझ गए होते। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों भागते हो तुम काशी की ओर? क्यों महाकुंभ में गंगा के किनारे जमा होते हो? क्या तुम्हें लगता है वहाँ जाकर तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे? क्या वहाँ स्नान करने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं कहता हूँ, क्या काशी, क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। अगर तुम्हारे हृदय में राम का वास है तो मगहर और काशी में क्या फ़र्क है? मगहर जिसे लोग शापित मानते थे, जहाँ जाने से लोग डरते थे, वही मगहर मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि राम मेरे हृदय में बसे हुए हैं। तुम जो महाकुंभ में इकट्ठा होते हो, पवित्र स्नान के लिए दौड़ते हो, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी? यह दौड़ भाग केवल तुम्हारे अज्ञान को दर्शाती है। अगर तुम्हें सच में राम पे विश्वास होता तो तुम समझते कि राम कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। महाकुंभ में गंगा स्नान करने का क्या उद्देश्य है? यह तुम्हारे आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है, लेकिन क्या है असली शुद्धि है? इसलिए शुद्धि तो तुम्हारे मन की होती है। अगर तुम्हारा मन मैला है, अगर तुम्हारे विचार पवित्र नहीं है, तो कितनी भी बाहर गंगा स्नान कर लो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम महाकुंभ में क्यों दौड़ते हो? क्या यह तुम्हारी आस्था है, या सिर्फ तुम दूसरों की देखा देखी कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ जाकर राम तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं मेरे प्रियजनों, यह तुम्हारी भूल है। राम को खुश करने के लिए किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। तुम कहते हो काशी में शरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ऐसा ही है तो फिर राम की भक्ति का क्या महत्व? अगर मोक्ष केवल काशी में शरीर त्यागने से मिलता है तो फिर राम की भक्ति क्यों करो? यह तुम्हारे सोच का भ्रम है। राम की सच्ची भक्ति बाहरी स्थानों में नहीं होती, यह तुम्हारे हृदय की गहराई में होती है। अगर तुम्हारा मन शांत और शुद्ध है तो राम तुमसे बहुत दूर नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो काशी तन तजे कबीरा, राम कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में शरीर त्यागने से ही मोक्ष मिलता है तो फिर राम का क्या काम? राम के लिए तुम्हारे हृदय की शुद्धि महत्वपूर्ण है, न कि काशी या मगहर का स्थान। अगर तुमने अपने हृदय को राममय बना लिया है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ है। तो मगहर हो या काशी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी महाकुंभ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे तब तक तुम ऐसे ही भीड़ जमा करते रहोगे ना। राम को पाने के लिए तुम्हें बस अपने हृदय में झांकना है। सुनो, राम तुम्हारे बाहर नहीं है, राम तुम्हारे अंदर है। तुमने अगर अपने भीतर झांका होता तो यह सारी दौड़ भाग बेकार हो जाती। असली यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है, और यह यात्रा केवल मन की शुद्धि से शुरू होती है।
राम को पाने के लिए गंगा में स्नान करना जरूरी नहीं। राम को पाने के लिए तुम्हें अपने मन के मैल को धोना पड़ेगा, और वो मैल ध्यान रूपी गंगा में ही धुलेगी। अगर तुम्हारा मन शांत, स्थिर और पवित्र है तो तुमने राम को पा लिया। राम का असली स्थान काशी नहीं बल्कि तुम्हारा हृदय है। जब तुम यह समझ जाते हो तो मगहर और काशी में तुम नहीं दिखोगे। भक्ति का असली अर्थ यह है कि यह केवल तीर्थ यात्रा, पवित्र स्थान तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे हृदय की स्थिति है। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध और शांत है, अगर तुम्हारा मन में राम का वास है, तो यही सच्ची भक्ति है। तुम महाकुंभ में जाकर स्नान कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत और अशुद्ध है तो उस स्नान का कोई मतलब नहीं है। भक्ति को बाहरी दिखावे से मत मापो। सच्ची भक्ति वह है जहाँ राम तुम्हारे भीतर बसते हैं। राम का सच्चा निवास तुम्हारे हृदय में है। जब तुम यह समझ लेते हो तो काशी और मगहर में कोई फर्क नहीं है। अब अपने अंतर झांको और राम को अपने हृदय में देखो। यह महाकुंभ, यह तीर्थ यात्रा, यह बाहरी आडंबन केवल तुम्हारे भ्रम है। ये प्रतीक है उस भीतरी यात्रा के। अगर तुमने राम को अपने भीतर पा लिया तो वह सब बेमानी हो जाता है। तो अब इस भ्रम को छोड़ो। राम को पाने के लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हृदय में। तो अब ये राम को बाहर नहीं अंदर देखने की यात्रा आप शुरू करो और इससे अपने इस संदेश को अपने हृदय में बसा लो। अब समय है राम को अपने भीतर खोजने का। धन्यवाद।